कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वो तो गर्दन उड़ाने को फिरते थे अगर कोई बाबू के खिलाफ बात करे तो बहुत बड़ा दरबार है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो जो गोड़ी निकालते हैं शीए अहले तशी लोग, उसके नीचे से गुजरते थे वो दुआ कबूल होने के लिए। अच्छा, अल्लाह माफ़ी इस्तगफार। तो वो जो मौलवी साहब के नीचे होते हैं लोग, ठीक है, उन्होंने आगे पकड़ ना लिया हमें। अच्छा, ठीक है, 15-20 लोग आ गए। इतना शौर आ गया कि हम दूर से ही पकड़ लेते हैं कहानी। अब कोई छोड़ता है हम पहले ही पकड़ लेते हैं, बस इतना कह देते हैं कि रेफरेंस दो, किस किताब में लिखा है, हमें रेफरेंस दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम महर मज़हर अली है। महर मज़हर अली भाई जी। किधर से आए? मैं फैसलाबाद सिद्धूपुरा से आया हूँ। फैसलाबाद सिद्धूपुरा। हाँ जी। अब ये सारे इकट्ठे तो नहीं है? नहीं। अच्छा, वो जो पहले आया था सबसे वो मेरे साथ आया। हाँ, ठीक हो गया है। वैसे सारे फैसलाबादी मिल रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर भाई के चर्चे हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये बताएं मैं भाई कैसे आना हुआ? मैं तो कह लें कि आज इंजीनियर भाई से सवाल पूछने आया हूँ स्पेशल। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। किससे? मैं अपने कारोबार से तंग आ गया हूँ। मेरी दरबार के बाहर ना फ्लावर वाली शॉप है। ठीक है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैंने जितने भी दुकान वाले हैं, साथ वाले, मार्केट वाले, ठीक है, अच्छा, वो कह लें कि कटर बरेल भी, ठीक सही है, वो तो गर्दन उड़ाने को फिरते थे अगर कोई बाबू के खिलाफ बात करे। तो बहुत बड़ा दरबार है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, मसला बन जाएगा। तो बदमाश टाइप ही हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को ना बरेलवी से मुसलमान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर भाई की वीडियो देखी है मैंने, ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल मेरा वो इंजीनियर भाई को मैं पूछूंगा। तो मैं बहुत परेशान इसलिए हूँ कि मेरा काम ऐसा है, वैसे तो हमारा डेकोरेशन का भी काम है, सही है, लेकिन वो दरबार में भी फूल लेके जाते हैं लोग हमसे। वो दरबारी चादरें जो होती हैं उनकी भी डिमांड करते हैं। तो वो मैंने चादरें नहीं रखी, बाकी सारी दुकानों वाले ने रखी हैं, ठीक है। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। अब हमारा डेकोरेशन का भी काम है, मैं फूल ना रखूँ तो क्या कहते हैं, सारी दुकानदारी ख़राब होती है। हमारा काम ही फूलों का है। सही होगा। चले, ये आपने सवाल किया है? जी, मैं इंजीनियर साहब से ही पूछूंगा। हाँ, सवाल लिखा है आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा, लिख के दे दिया ना? हाँ जी, बिल्कुल। चले, इंशाल्लाह सवाल तो एड्रेस हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं, आपकी जो अपनी सारी फैमिली थी वो बरेलवी फैमिली थी, सुन्नी? हमारी जो फैमिली थी ना, वो इतना गलत कीदा था कि वो मुहर्रम जब आता था ना, तो वो जो गोड़ी निकालते हैं शीए अहले तशी लोग, उसके नीचे से गुजरते थे वो दुआ कबूल होने के लिए। अच्छा, अल्लाह माफ़ी इस्तगफार। बहुत गलत कीदा था। तो तकरीबन 2016 में ना हमारे एक अंकल थे, वो सऊदीया से आए। तो वो रफ़ा दैन के साथ नमाज़ पढ़ते थे और हम पूरा ख़ानदान ना, हम तो बच्चे थे, पूरा ख़ानदान उन्हें गालियाँ देता था। अल्लाह अकबर। बहुत उन्हें बुरा भला कहते थे लोग। तो आहिस्ता उन्होंने तबलीग की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कुछ ही लोग होंगे, कोई 5-7, ठीक है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, बेशक, लेकिन कुछ ही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा, तकरीबन सभी बरेलवी से, सुन्नी से, कट्टर सुन्नी से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। और इसमें इंजीनियर साहब का ही बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने नया स्टार्ट किया इंजीनियर भाई को सुनना फेसबुक पे, मैंने फेसबुक पे देखा था, तो नाउज़ुबिल्लाह, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं गालियाँ निकालता था। हमारा अक़ीदा ही ऐसा था। सही है, पढ़ाई वो गया था, मैं गालियाँ निकालता था कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला हिदायत दे आपको, ठीक है, तो आहिस्ता मैंने वो इस्लाम, इंजीनियर साहब ने एक दिन ना हदीस कही और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम आप एप्लीकेशन करें, इस्लाम 360। तो मैंने वो एप्लीकेशन की अपने फ़ोन में। वो मैंने काफ़ी वीडियो इनकी यूट्यूब से देखी और जो ये हदीस का रेफरेंस दे
मैं फ़ौरन जाऊँ उधर, ठीक है, वे जिस किताब का जिक्र करे मैं वो वहाँ लिखूँ, वो बिल्कुल सेम टू सेम हदीस आ जाए। माशाल्लाह। मैं देखूँ कि कोई भी मौलवी, ठीक है, जिन्हें मैं सुनता था, कोई भी मौलवी किसी भी चैप्टर का नाम नहीं लेता ना, किसी सही मुस्लिम, सही बुखारी, किसी वो हदीस का नाम ही नहीं लेता। नंबर बताते हैं, बस हवा में बात कर देते हैं। हवा में बात है। तो मैंने जब गौर किया, मैंने कहा यार ये तो बंदा बिल्कुल, ये अल्लाह माफ़ी को हर चीज़ कुरान से बता रहा है, ये गलत कैसे हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने घर वालों को, ठीक है, बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पहले भी थोड़ी हिदायत आ गई थी, उन्होंने गौर की, ठीक है। तो शुक्र अल्लाह पाक का है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तकरीबन हिदायत दे दी है। वैसे हमारा पूरा इलाका ही सुन्नी है। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं। रमज़ान में ना मैं मस्जिद से निकाल दिया था, तो इंजीनियर साहब की वहाँ भी मैंने वीडियो देखी थी। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने सीधी धमकी दे दी, मैंने कहा आपको 295 का जो पर्चा होता है ना, हम वो देंगे आप पे। अच्छा, मौलवी साहब को सीधा कह दिया। अच्छा। वो ऐसे हुआ, नमाज पढ़ने गए, रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ी, तो मौलवी बोलने लग गया, ऊंची आमीन नहीं कहना, वो भाई ने भी बताया होगा आपको, ठीक है। तो मौलवी बोलने लग गया, हमने कहा कि बताए, हमें रेफरेंस दे कोई, क्यों नहीं पढ़नी, ठीक है। मैं माशाल्लाह उम्रा करके आऊँ, वहाँ भी आमीन बोलते हैं ऊंची। तो वो जो मौलवी साहब के नीचे होते हैं लोग, ठीक है, उन्होंने आगे पकड़ ना लिया हमें। अच्छा। ठीक है, 15-20 लोग आ गए। तो वो एक लड़का था, वो काफ़ी ना कह लें बदमाश टाइप था, तो उसे भी हिदायत ही आई है। उसने कहा कि अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। वो हमें लेके आया, लोग हमारे घर तक लड़ने के लिए आ गए, ठीक है। हमने महल्लेदार है जो उन्होंने समझाया कि आप उस मस्जिद में ना जाएं, वहाँ कई और मस्जिद में अहले हदीस की मस्जिद है, वो नहीं रोकते रफ़ा दैन करने से, अब वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर बात की, हमने कारी साहब को बताया कि हम आप पर 295 का जो पर्चा होता है वो दे देंगे। तो अब उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रफ़ा दैन के साथ भी पढ़ते हैं, ऊंची आमीन भी कहते हैं, कोई नहीं हमें रोकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये यार, इन लोगों से तो लड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जी, तरीके से बात हम लड़ने वाले हैं भी नहीं। हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। आपको ये ऐसा आपके साथ काम डालेंगे ना, ठीक है, क्योंकि मौलवी जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। इस तरह इन लोगों के साथ तो लड़ाई तो करनी नहीं ना, दीन में ये बात याद रखो, हिकमत से चलना है। बेशक। हाँ, लेकिन अगर इन्हें थोड़ा बहुत खींचा ना जाए ना, तो ये तो हमें नमाज भी ना पढ़ने दें ऐसे, ये भी देखें ना। अगर मैंने वो, मुझे तो पता भी नहीं था 295 कहते किसी हैं, वो इंजीनियर साहब की एक वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई आपको रोके नमाज़ पढ़ने से, तो आप उन्हें सीधा कहें कि हम पर्चा करवाएंगे आप पे। तो चलें, वो तब करें ना जब पहल उसकी तरफ से हो। पता क्या, आप कह रहे हैं ना मस्जिद में नमाज ऊंची, अब जब आप बरेलवियों की मस्जिद में जाते हैं ना जी, तो आपको ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शैतानी हो जाती है। आपको पता है मस्जिद उनकी है जी, ठीक है, नॉर्मली आमीन इतना ही बड़ा यार। अच्छा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ऊंचा करने मेरे इल्म में नहीं था। नहीं, करना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। आपने ऊंचा कहना ना, तो ये जिस तरह मैं बोलूँ ये ऊंचा ही है, ठीक है। हाँ, शरारत तो करनी नहीं ना, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि ये डेमो है, ये लड़ जाते हैं भाई, बेशक, बहुत बुरा। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा देते हैं, लोग हमें मारने आ गए थे। इसलिए इनके साथ अल्लाह ने बचाया। बिल्कुल पंगा लेने की जरूरत नहीं, दावत है, अपनी दावत का काम। हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह, इर्द गिर्द अपने दोस्तों को, हल्का बाब में जो आपकी फैमिली के लोग हैं, इनके आगे दावत रखो। बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कर दिए, बरेलवी से मुसलमान। एक होता है ना कि गैर मज़हब है, उससे भी अल्लाह माफ़ी कहना नहीं चाहिए, ज़्यादा बदतर है जो मुसलमान हो के भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी एक दरबार के आगे दुकान है फूलों की, तो दरबार पे तो आपने बड़ी करामतें देखी होंगी। मैंने आज तक कोई करामत नहीं देखी एक भी करामत नहीं देखी। हाँ, अच्छा, लोगों से सुना है। अच्छा, कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, मुझे 12 साल हो गए हैं अपनी शॉप पे, ठीक है। तो मैंने आज तक एक करामत नहीं देखी, कुछ भी करामत नहीं देखी। कोई इधर से वो क्या कहते हैं, तिनका भी उड़ के उधर नहीं गया मेरी नजर में, मैंने कभी नहीं कुछ देखा। लेकिन अब तो पता चल गया ना कि करामत होती भी कोई नहीं है, कुछ कहानी होती है। कहानी करामत क्या, बिल्कुल कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वैसे ही तौफीक दे दी है।
इतना शौर आ गया है कि हम दूर से ही पकड़ लेते हैं कहानी। अब बेशक कोई ऐसा। छोड़ता है हम पहले ही पकड़ लेते हैं, बस इतना कह देते हैं कि रेफरेंस दो, रेफरेंस। किस किताब में लिखा है, हमें रेफरेंस दो। अगला उधर ही चुप हो जाता है, जो कहानी सुना रहा होता है ना उधर ही चुप हो जाता है। घर वालों का भी क्या स्टेटस है, वो सुन रहे हैं बात, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि सबको ही हिदायत आ गई। बस मेरे वाले साहब हैं थोड़े, अल्लाह दुआ करना अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे। आमीन वो आमीन। थोड़ा सा ना बरेलवी टाइप ही है, अभी सुन्नी टाइप है मुझे, लेकिन उनकी फिक्र बहुत है। अल्लाह पाक उन्हें दे हिदायत चले, दे। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी परेशान हूँ मैं उनके लिए। फरमाए। कोई बात नहीं, उनको प्यार से समझाते रहो। पढ़े लिखे हैं? हाँ, नहीं अनपढ़ है ना, यही तो मसला है। हाँ। पढ़े लिखे हो तो उन्हें खुद ही समझ आ जाए। तो उन्हें बताओ ना यार, एक बाबिया ने कल में पढ़ाया संसान दे पति होने चले हैं। सारा दिन वीडियो देखते हैं इंजीनियर की। उनको जी है तो अशरफ अली रसूलुल्लाह दे चिश्ती अब रसूलुल्लाह। ना वो कुरान पढ़ सकते हैं, ना वो सही मुस्लिम बुखारी पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख के, तो वो सब कोई झूठ समझते हैं। अब हमें पता है, हम उन्हें बताते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बाबों पे नहीं यकीन करते अब, लेकिन वो दूसरी लाइन पे भी नहीं आ रहे। मसला ये है। चले, अल्लाह ताला आसानी हाँ जी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अल्लाह ताला आपका आना है यहाँ पे कबूल फरमाए। आमीन, यहाँ आमीन। पे जब भी यहाँ पे कोई आता है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं इंजीनियर साहब की वजह से, जी। इसलिए आते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह। आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी शुक्रिया आप बैठे हैं, हमें भी बहुत इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब भी आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।